Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine, acute hepatitis. Before going to topic outline, if you want to watch the same topic in English, go and watch the same topic on my YouTube. I already upload the same topic in English language. But if you want to watch in Urdu or Hindi, then this topic is for you. Now come to the topic outline. अब टॉपिक आउटलाइन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एक्यूट हेपेटाइटिस की डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसके काजेस, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसकी क्लिनिकल फीचर, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर उसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से, एक्यूट हेपेटाइटिस की डिफिनेशन। जैसे नॉर्मली हमें पता है, नाम से ज़ाहिर है, हेपेटा मीन लिवर और TIS टस मीन इन्फ्लेमेशन। मतलब ये क्या है? नाम से ज़ाहिर है ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कौन सी लिखा है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। कौन सी इन्फ्लेमेशन है? एक्यूट। तो डिफिनेशन सिंपल क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर अंडर 6 मंथ कॉल्ड एक्यूट हेपेटाइटिस। लिवर की एक्यूट इन्फ्लेमेशन लेकिन 6 महीने के अंदर, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाएगा। अगर लिवर की इन्फ्लेमेशन हुई लेकिन 6 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ, तो फिर ये एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं कहलाएगा। फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये कहलाएगा क्रोनिक हेपेटाइटिस। लेकिन अगर हेपेटाइटिस आपको हुआ हो, आपको 4 महीने हुए हो, 3 महीने हुए हो, 2 महीने हुए हो, 1 महीना हुआ हो, 5 महीने हुए हो, 6 महीने से कम टाइम में हो, आपको हेपेटाइटिस हुआ, उसकी 6 महीने से कम टाइम हुआ हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट हेपेटाइटिस। ये हुआ डेफिनेशन। अब आ जाओ काजेस। काजेस क्या है? 8 काजेस है। सबसे पहले क्या है? वायरसेस, जैसे हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस E। याद रखना, ABE ये क्या करते हैं? ये एक्यूट हेपेटाइटिस काज करते हैं। दूसरा अल्कोहल, ये क्या काज करेगा? एक्यूट हेपेटाइटिस। तीसरा क्या है? ड्रग्स, जिसमें पैरासीटामोल आता है। चौथा क्या है? विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या हो जाता है? इसमें हमारे लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम अकोमुलेट होता है, तो उसकी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है। पांचवा क्या है? ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। छठा क्या है? नॉन वायरल इन्फेक्शन। वायरस के इन्फेक्शन के अलावा नॉन वायरल इन्फेक्शन में क्या है? टोक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन है, लेप्टोस्पायरा इन्फेक्शन है, क्यू फीवर है, ये भी एक्यूट हेपेटाइटिस काज करते हैं। उसके बाद है 7वें नंबर पर टॉक्सिन। टॉक्सिन में कौन सा आता है? अमेनिटा टॉक्सिन, जो मशरूम में पाया जाता है। 8वां जो काज है वो है अदर वायरसेस। हेपेटाइटिस ABE के अलावा जो वायरसेस है, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, येलो फीवर वायरस, ये क्या है? ये है अदर वायरसेस। तो ये 8 काजेस हमारे साथ हुए एक्यूट हेपेटाइटिस के। अब है हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होती हैं? जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है लिवर की, तो लिवर की जो पेरेन्काइमल सेल है, ये लिवर है, ये इसका राइट लोब है जो बड़ा है, ये दूसरा इसका लेफ्ट लोब है। अब लिवर के जो रेड मैंने शो किए हैं, ये इसके पेरेन्काइमल सेल है। जो ब्लैक से मैंने कट लगाया है, ये उसके पेरेन्काइमल सेल डैमेज हुए हैं। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा लिवर की, तो उसके जो पेरेन्काइमल सेल है वो क्या होंगे? डैमेज होंगे। जब डैमेज होंगे, तो लिवर की जब पेरेन्काइमल सेल डैमेज होंगे, तो उसकी वजह से जो लिवर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? इम्पायर्ड हो जाएगा। लिवर पेरेन्काइमल डैमेज अकर एंड लिवर फंक्शन इम्पायर्ड। जब लिवर की पेरेन्काइमल सेल डैमेज हो जाएंगे, जब पेरेन्काइमा लिवर की डैमेज हो जाएगी, तो लिवर का जो फंक्शन था वो क्या हो जाएगा? इम्पायर्ड हो जाएगा। किस तरह? नंबर 1, बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगा। पहले बिलिरुबिन, लिवर का काम क्या था? बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करना। अब जब बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगा, बिलिरुबिन हमारे बॉडी में जमा हो जाएगा, तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा। दूसरा, जब बिलिरुबिन यूरिन में निकलेगा, तो यूरिन क्या होगा? डार्क होगा। नंबर 1 क्या? बिलिरुबिन नॉट एक्सक्रीट, जॉन्डिस होगा। दूसरा, बिलिरुबिन कम इन यूरिन एंड यूरिन बिकम डार्क। जब बिलिरुबिन यूरिन में आएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। तीसरा, रिलीज ट्रांस अमाइनेजेस।
जब पेरेन्काइमल सेल डैमेज होगा तो उसके डैमेज होने की वजह से ट्रांस अमाइनेजेस रिलीज होंगे जो आगे फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद देंगे, जिसमें ALT है और AST है। तो ट्रांस अमाइनेजेस रिलीज होंगे। चौथे नंबर पर क्या होगा, लिवर का क्या फंक्शन है, बाइल पैदा करना, फिर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। लेकिन जब लिवर की पेरेन्काइमल सेल डैमेज होगा तो बाइल पैदा नहीं होगा, कम पैदा होगा। जब बाइल कम पैदा होगा तो कम बाइल गट में आएगा। जब गट में कम बाइल आएगा तो नॉर्मल जो डार्क स्टूल है उसकी बजाय क्या होगा, पेल स्टूल होगा, जर्द स्टूल होगा। पांचवा काम लिवर का क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वो क्या क्लोटिंग प्रोटीन बनाता है। जब पेरेन्काइमल सेल डैमेज होगा तो क्लोटिंग जो प्रोटीन है वो नहीं बनेंगे, प्रोटीन की मकदार कम हो जाएगी, उसके सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज कौन सी, क्लोटिंग प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन। तो पैथोपैथोलॉजी में ये 5 बातें हैं। नंबर 1 क्या है कि बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगा, जॉन्डिस होगा। दूसरा, बिलिरुबिन यूरिन में आएगा, यूरिन डार्क होगा। तीसरा, ट्रांस अमाइनेजेस रिलीज होंगे। चौथा, लो बाइल होगा, लो बाइल गट में आएगा तो क्या होगा, स्टूल पेल हो जाएगा। और जो पांचवा है वो क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, क्लोटिंग प्रोटीन खास करके एल्बुमिन। ये हुआ पैथोपैथोलॉजी। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। दूसरा क्या होगा, पेन इन अपर राइट कॉन्ड्रेम, पेन होगा अपर राइट कॉन्ड्रेम में। क्यों इसलिए पेन होगा कि जब लिवर की इन्फ्लेमेशन होगी, लिवर के इर्द गिर्द जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर के इर्द गिर्द जो कैप्सूल है वो जब स्ट्रेच हो जाएगा तो उसके वजह से अपर राइट कॉन्ड्रेम में क्या होगा, पेन होगा। तीसरा क्या है, नोजिया होगा। चौथा क्या है, जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगा। ये 4 क्या है, क्लिनिकल फीचर। नंबर 1 एनोरेक्सिया, दूसरा पेन इन अपर राइट कॉन्ड्रेम, और तीसरा नोजिया, और चौथा जॉन्डिस। अब आ जाओ 5वें नंबर पर है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन 3 है। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन क्या है, लिवर सिरोसिस। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, लिवर सिरोसिस होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस किस में चेंज हो जाएगा, लिवर सिरोसिस में। दूसरा, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो लिवर फेलर होगा, लिवर फेल हो जाएगा। तीसरा, क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस क्रोनिक में चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी 6 महीने के बाद क्रोनिक में चेंज हो जाएगा अगर ट्रीट नहीं किया। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, 3। नंबर 1 लिवर सिरोसिस, नंबर 2 लिवर फेलर, नंबर 3 क्रोनिक हेपेटाइटिस। अब 6ठे नंबर पर कॉम्प्लिकेशन के बाद है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम सबसे पहले सीरोलॉजी करेंगे। सीरोलॉजी में हमें यानी ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम लेवल करेंगे, जिसमें हमें अगर खास वायरस हो तो वायरस का उसमें मौजूद होगा। दूसरा, लिवर सेल की पेरेन्काइमल डैमेज की वजह से ट्रांस अमाइनेजेस ALT AST का लेवल हाई होगा। तीसरा, एल्बुमिन का लेवल कम होगा। तो ये पहला इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीरोलॉजी। दूसरा क्या है, LFT करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। तो ये 2 हुए इन्वेस्टिगेशन। लास्ट हमारे साथ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले हम खास को रिमूव करेंगे। अगर खास अल्कोहल है तो पेशेंट को बोलेंगे अल्कोहल छोड़ो। अगर पैरास्टामोल है तो पैरास्टामोल बंद करेंगे। और अगर खास वायरस है तो एंटीवायरल ड्रग दे देंगे, जैसे इंटरफेरोन, एडिफोविर। तो ये हमारे साथ आज एक्यूट हेपेटाइटिस कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा, उसकी काजेस पढ़ी, उसकी पैथोपैथोलॉजी पढ़ी, उसकी क्लिनिकल फीचर पढ़ी, उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, उसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी, और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।